डिस्कस कर लेते हैं एफआईआई स्टैट्स को। सो एफआईआई स्टैट्स ऑन स्क्रीन सर। राइट। सो कल जिस तरह का डिस्कशन हुआ था सुबह कि एक लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, एक रिकवरी हो सकती है इंडेक्स के अंदर एनी टाइम आफ्टर ओपनिंग, इट माइट बी बिफोर 11 AM और आफ्टर दैट, सो टाइम वाज नॉट एंटिसिपेटेड। हाउएवर कल हमने देखा कि निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिली। जोन था 25,745, एग्जैक्टली द सेम जोन जहां से हमें 12 जनवरी को एक सपोर्ट देखने को मिला था। नाउ इफ यू लुक एट एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स क्लोजली, 4234 करोड़ की डीआईए की कैश बाइंग, एफआईआई की सेलिंग 3262 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 480 करोड़ की सेलिंग एफआईआई के द्वारा, एफआईएफपीआई के द्वारा, और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएफपीआई के द्वारा 1746 करोड़ की सेलिंग। नाउ अगर हम बाइफरकेट करें इस डेटा को एफआईआई क्लाइंट्स और डीआईआई का जो इंडेक्स फ्यूचर की क्रॉस पोजीशंस है उसके लिए, तो देखेंगे कि एफआईआई ने करीब 3515 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए कल और 793 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए, तो नेट बेसिस पर करीब 2800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। अब अगर हम दोबारा प्राइस एक्शन की तरफ जाएं निफ्टी में, तो देखेंगे कि ये शॉर्ट्स 25660 25650 इस जोन के पास इंटैक्ट है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में जोन है 60,100। तो 60,100 और 25650 इस जोन पर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहां पर शॉर्ट्स हैं एफआईआई और एफपीआई के द्वारा, और वो बने हुए हैं। क्लाइंट्स ने कल कोई बहुत न्यूट्रल पोजीशन लेकर के गए, 2992 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 977 शॉर्ट काटे, मींस 2000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लेकर के गए। किस जोन में लेकर गए, जरा इसको भी अगर एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं तो 25750 एक सपोर्ट आता है नीचे की तरफ, जहां पर क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट जोन आता है 59,600 का, तो 59,600 का जोन, 59,950 का जोन पर आप क्लाइंट्स को एक बार लॉन्ग मान सकते हैं, और 60,100 पर आप क्लाइंट एफआईआई एफपीआई को शॉर्ट मान सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी में 25,650 पर एफआईआई एफपीआई को शॉर्ट मान सकते हैं, 25,475 पर आप क्लाइंट्स को लॉन्ग मान सकते हैं। ये एक एंटिसिपेशन है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की एक्टिविटी को देखें एफआईआई की, तो 265 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर बिकवाली हुई, 486 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर बेचा, सो नेट बिकवाली करीब 480 करोड़ के आसपास की रही है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड निशा एक बार देखते हैं, ऑप्शन पे आ जाइए। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की एफआईआई की नेट पोजीशंस को देखें, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस को देखें, तो यहां पर शॉर्ट पोजीशंस 44% ऐड हुई, लॉन्ग पोजीशंस 44% ऐड हुई, शॉर्ट पोजीशन 56% ऐड हुई। सो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस में 9.4% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस में 8.2% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर हम इसको ओपन इंटरेस्ट के एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो करीब 12,83,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में बढ़े हैं और 16,13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में बढ़े हैं। और यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13% शॉर्ट पुट बिल्डअप और 11% शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, मींस 62,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में बढ़े हैं, 77,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में बढ़े हैं। तो बहुत ही न्यूट्रल सेटअप है। कॉल बायर्स गायब हैं, 7% है कॉल बायर्स, लॉन्ग पुट 5.77%, तो बहुत ही न्यूट्रल सेटअप है निशा आज के लिए। मींस 25,600 जो हमने जोड़ा, 25,650 शॉर्ट, 25,475 लॉन्ग, और ऊपर की तरफ 60,100 पे शॉर्ट, और आपका बैंक निफ्टी में 60,100 पे शॉर्ट और 59,590 पर लॉन्ग। अब अगर निशा आप ऑप्शन चेन में आ जाए तो एक बार ऑप्शन चेन में ये डेटा कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। यस सर, निफ्टी का ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। जी, सो निफ्टी में देखते हैं क्या यही डेटा हमको जो डेटा भी हम लोग ने एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट से डिराइव किया, क्या वही डेटा हमको विजिबल है ऑप्शन चेन में या नहीं? तो 25,500 का कॉल, 25,500 का स्ट्राइक देखते हैं। 25,500 पर 2,15,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप, 25,400 पर 1,67,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप,
और 25,450 पर 1,03,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप। तो इसको क्लोजली अगर मैं देखूं तो 25,500 पे देखिए जो 2,15,000 का शॉर्ट पुट बिल्डअप है, ये एक सपोर्ट बनाता है। और ऊपर जहां पर बिकवाली हुई है कल 25,650, अगर उस स्ट्राइक को देखें वहां 1,25,000 शॉर्ट कॉल है, वहां शॉर्ट पुट कट गया है। करीब 35,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब हैं जिसमें 18,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए हैं। तो यही जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है 25,500 25,650। अगर हम ये दोनों स्ट्राइक जोड़ दें 25,600 650, तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट बनता है शॉर्ट कॉल का 1,80,000 और 1,25,000 मीन 3,05,000। और अगर हम 24,400 और 500 को सपोर्ट मान लें तो यहां पर ओवरऑल बनता है 3,75,000। तो 24,400 500 एक अच्छा सपोर्ट है निशा। मुझे लगता है जो क्लाइंट्स लॉन्ग लेकर के गए गलत नहीं गए हैं, एक बेस बन गया है नीचे, वहां पर बड़ा शॉर्ट पुट बिल्डअप है। 25,600 650 एक रेजिस्टेंस है नो डाउट। ऊपर 25,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 700 800 पर चले जाए तो बड़ा रेजिस्टेंस है। बट मुझे लगता है कोई भी ओपनिंग, कोई भी क्लोजिंग फॉर दैट मैटर, कल के डे हाई के ऊपर जाकर के आज हो गई तो एक ये बुलिश सिग्नल मिलता है। और अगर 25,400 और 500 का पुट राइटर पोजीशन काटता है तो नीचे हमें और भी बड़ा गैप देखने को मिलेगा। पुट राइटर का पोजीशन काटना मींस थोड़ा सा सेंटिमेंटली वीक हो जाता है बाजार, फिर हमें 25,376 का पहला जोन मिलेगा। नीचे की तरफ हमें 25,376 320 ये जोन भी देखने को निफ्टी में बिल्कुल मिल जाएगा। इन दैट केस अगर वो 14,500 का पुट राइटर पोजीशन काटता है, सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो 59,500 जहां पर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्लाइंट्स ने बाय किया है, वहां पर देखिए 51,000 शॉर्ट पुट, 34,000 शॉर्ट कॉल। कल करीब 14,000 शॉर्ट कॉल कट गए, 16,000 शॉर्ट पुट भी कट गए, क्योंकि अब हम लोग लास्ट वीक ऑफ द मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। सो देखिए यहां पर क्या है, 60,000 पर अभी भी 48,000 कॉल राइटर, 36,000 शॉर्ट पुट, और जोन क्या था 60-100। तो 60-100 को देखिए यहां पर 12,600 शॉर्ट कॉल, 53,000 शॉर्ट पुट। तो ये पूरा जोन 60,000 60-100 रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहां पर 48,000 और 12,000 60,000 शॉर्ट कॉल है और करीब 41,000 शॉर्ट पुट है। बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, पोजीशन कट भी सकती है। कल के हाई के ऊपर 60-100 के ऊपर क्लोज आया आज तो बिल्कुल एक बुलिश मूव रहेगा। बैंक निफ्टी में बारिंग अ फ्यू स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट्स नहीं है। सिमिलरली 59,500 जो हम लोग ने अभी जोन डिस्कस किया था, जहां हमने एंटिसिपेट किया था क्लाइंट्स ने बाय किया 59,590 स्पॉट। अगर आप 59,600 500 का स्पॉट का जोन देखेंगे तो यहां पर दोनों जगह पर करीब 60,000 शॉर्ट पुट और करीब 40,000 शॉर्ट कॉल। तो ये भी एक बहुत ही टसल बना हुआ निशान जोन है 59,500 60,000 का। इट कैन बी ब्रीच आइदर वे, किसी भी तरफ बाजार जा सकता है। डेटा में कोई भी आज बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट एफआई का भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। तो जो जोन मैंने डिस्कस किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उस जोन के इधर उधर ही ट्रेडिंग हो जाएगी। दिस इज हाउ इट रिमेन्स। अगर आप निफ्टी का आज का ट्रेड सेटअप शेयर करें जो हमने कल दिया था निशा, देन आई वुड लाइक टू एड सम मोर डेटा इनटू इट। तो कल हमने निफ्टी का ट्रेड सेट किया था, जो निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हमें बाय करना था 25,650 की कॉल। बाइंग प्राइस थी हमारी 126, टारगेट प्राइस था 190 और स्टॉप लॉस था 73 का। और पुट साइड में हमने बाय करवाया था 25,400 की पुट, बाय प्राइस थी 85, टारगेट प्राइस है 145 और स्टॉप लॉस है 55 का। ठीक, तो मैं फिर बोल दूं, ये जो ट्रेड सेटअप था निशा, ये तो मैंने कल दे दिया था 2 बजे। जब हम लोग शो डिस्कस कर रहे थे लास्ट 3 बजे, तब ये 25,650 का प्राइस हो गया था 155-56 और 25,400 का प्राइस हो गया था 68 65-68। तब भी मैंने कहा था ट्रेड बिल्कुल वेल पॉइज्ड है। ट्रेड में आपको वही सामने दिखा रहा हूं जो मैंने एडवाइजरी में दिया है। मैंने उस ट्रेड को चेंज नहीं किया है, लेकिन जिसने 156 पर 68 पर लिया है उसका ट्रेड भी जो स्ट्रक्चर है ट्रेड का खराब नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल प्रिसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट वही रहेगा 190 कॉल का, 145 पुट का। लॉट साइज सामने लिखा हुआ है। मैं यही डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, निशा एक बार डिस्क्लोजर रन कर दीजिए कि प्लीज फॉर टेकिंग एनी ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, और इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। बट कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। तो ये ट्रेड इक्वली पॉइज्ड है,
7,10,000 का कैपिटल है। आइदर साइड ट्रेड जाने पर करीब 75,000 का इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल बनता है निशा। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आप कहें तो, अगर आप निशा चाहें तो अगला जो हमने स्टॉक ऑप्शन का एक स्ट्रेटेजी शेयर किया था ऑयल इंडिया का, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो स्टॉक ऑप्शन में हमने ऑयल इंडिया को सिलेक्ट किया था। ऑयल इंडिया में हमने 445 की कॉल बाय करवाई थी और बाइंग प्राइस था सब 4 रुपीज का, टारगेट प्राइस है उसका 8.5 का और स्टॉप लॉस है 1.15 का। 425 की पुट बाय करनी थी, बाइंग प्राइस थी पुट की 3.2, टारगेट प्राइस है 6.45 और स्टॉप लॉस है 1.45 का। परफेक्ट। तो देखिए ऑयल इंडिया को हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे लगातार 2 से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बोला था कि इसमें एक बड़ी तेजी है। कल एक गिरावट आई थी, उस गिरावट को हमने बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यूज किया। एक 10 डे तक कल एक गिरावट देखने को मिली। इसके बाद जिस तरह का डेरिवेटिव्स डेटा शेप अप होकर के आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था और इसको देखते हुए मैंने इस ट्रेड को आपको एडवाइस किया है। तो ऑयल इंडिया को देखिए कल 2.5% की गिरावट थी। इस पर्टिकुलर वीक में आप देखेंगे तो एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। एक शॉर्ट बिल्डअप बना है कहीं 440 के आसपास, लेकिन ये उतना कन्विंसिंग नहीं है। पीसीआर 0.63 है। इस वीक में आप देखेंगे तो एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग हुई है और मुझे लगता है कि जिस तरह का आईवी एक्सपेंशन है निशा, बिल्कुल एक बार आप देखिए आइदर साइड मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। मुझे लगता है कि ये एक बार बाउंस बैक, अगर निफ्टी में थोड़ा भी सपोर्ट आता है तो ऑल इंडिया में एक बाउंस बैक लाइकली है। ऊपर 456, 473, नीचे की तरफ गिर जाता है तो 410, 395। मुझे लगता है ये जोन एक्सट्रीमली लाइकली है। मैं कोई भी बायस नहीं हूं, ना इधर बुलिश नॉर बैरिश। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रक्चरल पोजीशन इसके अंदर बनाई हुई है। तो दिस इज हाउ यू आर एडवाइज्ड और ये एडवाइजरी क्लाइंट्स को गई है स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी में निशा।